मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण के पास इस शंखचूड़ का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। कृष्ण, तुम किन विचारों में खोए हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कृष्ण, इस समस्या का कोई समाधान तो अवश्य ही होगा ना? तुम तो पाषाण की भांति चुपचाप यहाँ पे खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्योंकि इस समस्या का मेरे समीप कोई समाधान ही नहीं है राधा। ये कृष्ण कहाँ चला गया? हे देवगण, मैं अब सबकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इंद्रदेव के आग्रह को भी स्वीकार नहीं कर पाया। हम आपसे विनती करने नहीं आए हैं। तो किस लिए आए हैं आप? देवी राधा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। मैं अब देवों की सहायता कैसे कर सकती हूँ? शंखचूड़ की शक्ति उसका प्रेम है और प्रेम की शक्ति से ही प्रेम की शक्ति को जीता जा सकता है। अब आप ही श्री कृष्ण से कहिए कि वो हमारी रक्षा करें। मैं समझी नहीं सूर्यदेव। श्री कृष्ण के समीप इस समस्या का समाधान है, किंतु इस समाधान से आप दुखी हो सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ये कार्य नहीं करना चाहते। अब शंखचूड़ को रोकने का एकमात्र उपाय है देवी तुलसी के प्रेम आराधना को भंग करना। तुम ये छुपा रहे थे मुझसे कृष्ण? हाँ राधा, जब देवी तुलसी किसी और पुरुष से प्रेम करने लगेगी तब शंखचूड़ की शक्ति अपने आप समाप्त होगी। तो इसमें कृष्ण आप देवताओं की सहायता कैसे कर सकते हैं? और देवी तुलसी किसी अन्य पुरुष के प्रेम में कैसे पड़ सकती है, जबकि वो शंखचूड़ से अत्यधिक प्रेम करती है? असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। हमारा प्रेम विजय हुआ देवी, स्वर्ग का सिंहासन अब हमारा हुआ। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वामी। तुलसी का प्रेम इतना गूढ़ है कि वो किसी पुरुष के विषय में सोच भी नहीं सकती। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिससे वो प्रेम कर सकती हैं। देखिए, ये मैं नहीं करना चाहता। देवी तुलसी के इस पवित्र प्रेम को मैं मलिन नहीं कर सकता। कृष्ण, तो ये कारण था तुम्हारे मौन का? मैंने आप सबसे कहा ना, ये मैं नहीं कर सकता। कृपा करके आप सभी प्रस्थान कीजिए। देवी राधा, हम जानते हैं कि ये उपाय आपकी भावनाओं को अत्यधिक आहत करेगा, परंतु ये कार्य सृष्टि के संतुलन हेतु आवश्यक है। महारानी, ये विजय तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार पूरा नहीं कर लेता। किंतु विजय की इस यात्रा में मैं कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। आपके हाथों से भोजन करना चाहता हूँ। आपका सानिध्य मेरी शक्ति को दुगना कर देगा और तब मैं अपनी विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ स्वामी, आपसे मिलने के लिए तो मेरा हृदय भी अत्यधिक व्याकुल था। मैंने सब व्यवस्था भी कर ली है। वो देखिए,
महाभयानक युद्ध की विकरालता और अशांति के पश्चात जब मैं आपके पास पुनः लौट कर आता हूं तो आपका प्रेम ना जाने मुझे कैसे पुनः शांत और स्थिर कर देता है। प्रेम एक औषधि है स्वामी, जो क्लांत हृदय को भी पुनः स्वस्थ कर देती है। इतनी भव्य और अपार शक्ति शंखचूड़ को तुलसी के प्रेम से प्राप्त हुई। तुलसी जैसी पावन नारी शंखचूड़ जैसे राक्षस से कैसे प्रेम कर सकती है? महादेव, शंखचूड़ को शक्तिहीन करने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है गौरी, परंतु वो उपाय केवल श्री कृष्ण के पास है। कल्पना करो, यदि तुलसी शंखचूड़ जैसे दानव से इतना प्रेम कर सकती है, तो यदि श्री कृष्ण चाहे तो तुलसी श्री कृष्ण जैसी दिव्यात्मा से कितना प्रेम करेगी। किंतु देवी राधा श्री कृष्ण को ऐसा करने की अनुमति देंगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं जानना चाहूंगा कि क्या राधा कृष्ण के प्रेम में ऐसा संभव हो पाएगा? कृष्ण, सुनो, देखो, तुम जाओ, जाकर देवताओं की सहायता करो। तुम्हारा रूप ही ऐसा है कि कोई भी आकर्षित हो जाता है। फिर इसमें समस्या क्या है? यदि देवी तुलसी को तुमसे आकर्षण भी हुआ, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। मैंने तुमसे कुछ क्षणों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए प्रेम किया है कृष्ण। किंतु राधा, मैं किसी विवाहित स्त्री की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता। कृष्ण, मुझे देवी तुलसी के प्रेम और पवित्रता पर कोई संशय नहीं है, किंतु यदि ये प्रेम शंखचूड़ के लिए है तो उसे भंग हो जाना ही श्रेष्ठ होगा। शंखचूड़ देवी तुलसी से इतना प्रेम प्राप्त करने के बाद भी दुष्ट का दुष्ट ही है। कृष्ण, तुम्हें तो बस देवी तुलसी को यही ज्ञात करवाना है। तुम सबको प्रेम सिखाते हो ना, तो पात्र कुपात्र का अंतर भी तुम्हें ही समझाना होगा। सत्य कहा तुमने राधा। अंधा प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता। किंतु राधा, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? एक अत्यंत गंभीर समस्या है राधा। कैसी समस्या? मैं समझ नहीं पा रहा मैं कैसे कहूं। यदि इस सारी प्रक्रिया में मैं देवी तुलसी से प्रेम कर बैठा तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण प्रेम सिखा सकता है, प्रेम बांट सकता है, किंतु मुझसे अधिक या मेरे अतिरिक्त तुम प्रेम किसी से नहीं कर सकते। ये तो असंभव है। किंतु फिर भी यदि तुम कह रहे हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। अब तुम मेरे प्रेम पे संदेह कर रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम्ही ने मेरे कानों में ये बात डाली ना, तो मुझे कोई तो व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था करोगी? कैसी व्यवस्था? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसी व्यवस्था करूंगी कि तुम सदैव स्मरण रखोगे। हे स्वामी, जब तक आप रण विजय करके नहीं लौटते, तब तक मैं आपके लिए तप करती रहूंगी। मेरी आराधना का केंद्र केवल आप रहेंगे। मैं तब तक अपने नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक आप वापस लौट के नहीं आ जाते। आप अवश्य ही विजय होंगे। ये क्या? आप तो तुलसी शंखचूड़ के ना लौटने तक अपने नेत्र बंद ही रखेंगे, तो वो श्री कृष्ण को किस प्रकार देखेंगे? पुनः एक और संकट हमारे समक्ष आ गया है।